मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बच्चन सिंह आर्या ने कहा कि गुज्जर किसी एक या दो विधानसभा या जिलों में नहीं बल्कि प्रदेश की 26 विधानसभाओं में मजबूत है। वे यहां हार जीत का फैसला करने का दम रखते हैं, इसलिए हमें संगठित होकर अपने भगवान देव नारायण को अपनाकर आगे बढ़ना होगा। भगवान देव नारायण श्री कृष्ण भगवान की तरह अवतरित हैं। बच्चन सिंह आर्या रविवार को ऊझा रोड स्थित गुज्जर धर्मशाला भवन में श्री देव नारायण भगवान की स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन अखिल भारतीय गुज्जर महासभा पानीपत द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्या ने भगवान श्री देव नारायण भगवान की पूजा अर्चना की और उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए। बच्चन सिंह आर्या ने कहा कि हमें श्री देव नारायण भगवान को अपनाना होगा। हमें अपने मकान और कार्यालयों में इनकी फोटो लगाकर पूजा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा आसी क्षेत्र के मालाशाह डंगरी में पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम में देव नारायण भगवान को गुज्जरों का देवता बताया था। उन्होंने कहा कि उनके इस तरह आने पर समालखा व अन्य हलकों में विधानसभा चुनाव की तैयारी की सोचने लगे थे। उन्होंने मंच से घोषणा की कि वे अपने जीवन में कभी भी सफेदों के अलावा किसी अन्य हलके से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप खुद सुनिए पूर्व मंत्री ने और क्या कुछ कहा। और उन्होंने जिताया। संगठन बहुत बड़ी चीज़ है और ये सही है कि मैं क्या जगा रहा हूँ। यहाँ जैसे भगवान देव नारायण जी गुर्जर समाज के चौहान वंश के अवतरित हुए थे राजस्थान में, जहाँ पर आदरणीय मोदी जी भी जन्म स्थान पर जाकर के पूरे भारत में पूरे विश्व में उनकी आवाज़ गई थी और उन्होंने बोलते हुए कहा था कि ये गुर्जरों के महान देवता हैं। वो शब्द हैं कहीं भी हम देखेंगे। तो ये कुछ लोग मेरे पास गए तो उन्होंने कहा जी आपने तो पूरा जीवन आर्य समाज में आपने लगाया है और आपका आर्य समाज का पूरे सारू देश की आर्य प्रतिनिधि सभा हमारी पूरे विश्व की है कि उस तक भी आपकी पहुंच और आप पद हैं आपके उसमें संगठन में, वो आपकी मदद करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के भी कई टिकट दिवाए। अब मेरे को बीजेपी का भी टिकट वहाँ से मिला तो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा जी काम करो आप भी तो गुज्जर जाति में। मैंने कहा सारी जवानी मैंने आर्य समाज में सफेदों में लगाई है कि आपको संगठन का अनुभव है। मैंने कहा अगर आपके अंदर है मेरा साथ देने की बात तो मैं आऊँगा और भगवान देव नारायण के नाम पर आप संगठित हो, बुराइयों का के खिलाफ बोलो और अच्छाई की तरफ अपने समाज को लेकर के चलें। होते हुए कहा कि मैं जब तक मेरा जीवन है ऑन रिकॉर्ड कि मैं सिवाय सफेदों के कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। यहाँ पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ पर किए, उनको लगता था कि जहाँ पर ज़्यादा वोट मिलते हैं हम उन वोटों की ओर परसेंटेज बढ़ाएं। यहाँ का एससी बीसी पंजाबी किसान वर्ग के भी कुछ लोग और ख़ासकर जो 48 गांव कितने भी हैं वो गुजरों के हैं, वो तो समर्पित हैं बीजेपी के। वो वोट देते हैं तो पहले अपने घर में जाएगा व्यक्ति, वो इसलिए शायद घूमते होंगे और वो घूमे भी हैं। और इससे कोई वो नहीं है, मेरा इससे कुछ वो नहीं है। मेरा तो होता तो पहले मैं कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कांग्रेस में था। भजनलाल जी ने मुझे कहा था रिकॉर्ड हो रही थी, मैंने जब भी हाथ जोड़ दिए थे। मैं खोल कर कहता हूँ, अब भी कृष्ण पाल जी की बात आई थी, उन्होंने अड़ा दी थी तो मैंने कहा भाई मैंने खुद फ़ोन किया था, रिश्तेदार भी हो मेरे पुराने मित्र भी हो मेवला में, जब आप मंत्री नहीं थे मैं भी नहीं था। तो मैंने कहा ये सी भूल ना कर दियो कि मेरे को वहाँ से टिकट दे दो, मैं हाथ जोड़ कर टिकट छोड़ दूंगा। इससे ज़्यादा और क्या होगा। और मुझे लड़ना है तो फिर डंके की चोट पर लड़ूँ मैं, मुझे इनकार करने से क्या है। मैं सप्तवादी हूँ कि मैं तो सफेदों से लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी से उम्मीद करे आपको कंसीडर करेगी सफेदों से? सफेदों से क्यों नहीं करेगी। वो कहते हैं ना भारत हमारी माँ, बीजेपी हमारी माँ है, हम बीजेपी में माँ कभी अपने बच्चों को कभी स्वीकार क्यों नहीं करेगी। उन्होंने उस समय कर दिया जब नया नया अमित शाह जी ने मेरे को ज्वाइन करा था सोनीपत में। आदरणीय खट्टर साहब, अमित शाह जी सब ने मिलकर के मुझे टिकट दे दिया था। नए आदमी को टिकट कांग्रेस से आए को सिर्फ एक को दिया था जिसका नाम बच्चन सिंह आर्या है। क्यों नहीं करेगी। और वो कंसीडर कर रही है। कंसीडर करना और कराना अपने हाथ में है। भाजपा बिनोड़े घेर दो, उनके लिए मेहनत कर दो, उसको पानी पिला दो, उसको बढ़ाओ, उसको तगड़ी बनाओ, वो दूध क्यों नहीं देगी। दावा करने से मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ। उदय भान जी भी हमारे मित्र हैं, बेशक मैं बीजेपी में हूँ। भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी मैं 10 साल रहा हूँ, बड़ा प्रेम दिया उन्होंने।
जब आज़ाद चुनाव जीता उस समय 67 सीट आई थी कांग्रेस की, 10 निर्दलीय आए थे, उनमें से एक बच्चन सिंह आर्य भी थे। और उन्होंने आदर से मेरे समधी अवतार बढ़ाना, उस समय जो MP थे मेरे मित्र भी, वो भेजे थे। यही उदयभान पानीपत की कोठी पे दोनों सुबह सुबह आए थे कि भूपेंद्र हुड्डा। मैंने कहा नहीं, मैं भजनलाल खेमे का हूँ। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊँगा। रिश्तेदारी बात अलग चीज़ है, मेरा तो एक संगठन का मामला है। मैं तो एक विश्वास पात्र लोगों के समूह का। उन्होंने मुझे बोले वो बुला रहे हैं। मैंने कहा मेरे को नहीं बुला सकते। उन्होंने स्पीकर खोल दिया, बोला भाई अपने समधी को लिया। मैंने कहा आऊँगा, मेरा राजधर्म कहता है जब वो बुला रहे हैं। मैंने कहा तेजी मान भी है मेरा मित्र, वो भी जीता था, हम दोनों चले गए। उनने कूड़ी भर ली, 10 साल काम किया, हमने साथ दिया। हमने अपने हल्के के हित के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सफ़ेदों का हूँ, सफ़ेदों में का ही मेरा जन्म है और उसी से वो करूँगा। वो 70 पार कहते हैं, ऐसे हमने भी 75 पार कहा था, हमारी नहीं आई थी। हमने जोर लाया कि हम 75 पार जाए, लेकिन 400 पार भी तो नहीं हुए। वो नहीं हुए, कोई बात नहीं। मगर हमारे और आपके सबके नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये हम क्या कह रहे हैं और जनता क्या कर रही है, वो तो जनता के हाथ में ना। आखिरी सवाल, ये अभी आप समाज के सामने कह रहे थे कि मेरी 69 साल उम्र होगी। हाँ। तो राजनीति में लास्ट इनिंग्स है आपकी 2024 के चुनाव। 2024 के चुनाव में मतलब आपका ये चुनाव आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री तो मेरे से भी बड़े हैं, अपना पता उनका एक एक दिन का। हम तो प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। तो मोदी जी हैं, जब तक वो लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ते रहेंगे, वो नहीं लड़ेंगे हम भी नहीं लड़ेंगे। हम कितने जीवित मुर्दे, वीर चमत्कार बहुत से हैं उसके। जल का बहना, गौओं को रो, राक्षसों का वध करना, जो जनता को तंग करते थे, उनकी बड़ा बहादुरी से भरा हुआ इतिहास है। तो माला सर डोंगरी में गए थे, वो भीलवाड़ा जिला में राजस्थान में, और बहुत बड़ी लाखों की भीड़ को उन्होंने गुजरों का महान देवता भगवान देवनारायण कह करके संबोधन किया था। उनकी स्पीच को आप सुन सकते हैं। इस मौके पर राजकुमार छोकर, सरपंच जगबीर छोकर, जयपाल छोकर, राज सिंह सुताना, जिला सिंह, सुरेंद्र खेरी, रोशनलाल छोकर, डॉक्टर विनोद, जय सिंह पीताम्बर व रामचंद्र मौजूद रहे। नमस्कार भारत के लिए सलीम खान की रिपोर्ट।